Good morning, students. So today we are going to start the sixth chapter of your book, that is nutrients. Earlier we have discussed the chapter play and its needs and types. I hope you all have done with the notes of that chapter. Now let's start the nutrients. तो बेटा ये जो चैप्टर है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द बुक मैं कह सकती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर से आपके होम साइंस के फाइनल एग्ज़ाम में मतलब आप ये समझ लीजिए कि 100 मार्क्स का अगर आपका पेपर है 80 मार्क्स का सॉरी, तो 80 मार्क्स में से 15 to 20 मार्क्स का जो पोर्शन है वो न्यूट्रिएंट्स वाले चैप्टर से ही आता है, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 मार्क्स के भी आते हैं, 3 मार्क्स के भी आएंगे, 4, 5, 6 मार्क्स तक के भी आते हैं। हर सेक्शन में से एक क्वेश्चन न्यूट्रिएंट्स का ज़रूर होता है, ठीक है। तो इसमें जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो भी मैं मीनवाइल रीडिंग द बुक मैं तुम लोगों को बताती रहूँगी, तो उस चीज़ को नोट डाउन करते रहना बेटा ज़रूर से, ठीक है, क्योंकि वो छोटे छोटे क्वेश्चन जो बुक के बीच में से मिलेंगे वो क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं, है ना, उसकी कोई अलग से बुक नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो सबसे पहले बेटा मैं तुम्हें बताती हूँ कि न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली चीज़ क्या है। न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन आपको मैं भेजूँगी, ये हिंदी की बुक है, इसमें आपको हिंदी में है, मगर इंग्लिश की मैं आपको डेफिनेशन भेजूँगी इसके बाद। तो बेटा न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कि जो भी पोषक तत्व, मीन्स जो भी हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं ना बच्चे, जो भी फूड हम खा रहे हैं, तो उस फूड को कंज्यूम करने के बाद उससे हमें जो भी न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, जो भी उससे एनर्जी मिल रही है, किसी से विटामिन मिल रहा है, किसी से प्रोटीन मिल रहा है, किसी से कैल्शियम मिल रहा है, आयरन मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये न्यूट्रिएंट्स ही हैं, ठीक है। मतलब विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स, इट्स अ पार्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हर चीज़ को खाने से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं। ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ में से हमको विटामिन भी मिल रहा है, प्रोटीन भी मिल रहा है, विटामिन ए बी सी बी सब सारी विटामिन भी वही मिल रहे हैं, मिनरल्स भी वही मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ के लिए हमें अलग अलग चीज़ें कंज्यूम करनी होती हैं, मतलब मोस्टली, ठीक है। तो वही होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो मतलब जो हम फूड खाते हैं ना बच्चे, तो फूड कंज्यूम करने का जो मेन रीज़न होता है केवल ये नहीं होता कि हमारा पेट भर जाए, उसका मेन रीज़न ये भी होता है कि अगर हम फूड कंजप्शन करते हैं तो उससे हमें न्यूट्रिशंस मिलते हैं, और न्यूट्रिशंस मिलने की वजह से क्या होता है कि आप एनर्जेटिक फील करते हो, ठीक है, एनर्जी आपको उसमें मिलती है, एनर्जी आपको मिलती है, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या होता है बेटा कि अब जो यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है वो है आपका न्यूट्रिशन में सबसे पहले जो है आपका प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन का पहले मैं तुम्हें वर्क बता देती हूँ, उसके बाद हम उसके सोर्स ऑफ प्रोटीन्स पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रोटीन्स हैं, क्या क्या उसकी डेफिशिएंसी से चीज़ें होती हैं, और क्या सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन जो होता है बेटा वो होता है एक तरीके का आपका बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड का मतलब क्या होता है कि जिस चीज़ को आप कंज्यूम करते हो उससे आपकी बॉडी बिल्डअप हो रही है ना। जैसे आपने देखा भी होगा कि कई बार जो होता है, जो बॉयज़ होते हैं वो जिम ज्वाइन करते हैं तो वो लोग प्रोटीन शेक पीते हैं, प्रोटीन के पाउडर्स उन्हें दिए जाते हैं, प्रोटीन का कंजप्शन वो करते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी बिल्डिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो प्रोटीन ही होता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, अगर क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ प्रोटीन फॉर आवर बॉडी, या फिर कि प्रोटीन का हमारी बॉडी में क्या काम है। तो प्रोटीन का हमारी बॉडी में क्या काम है, बॉडी बिल्डिंग का काम है, वो बॉडी को बिल्डअप करती है। सेकंड, प्रोटीन का और क्या काम है बेटा, प्रोटीन का ये काम है बेटा कि कई बार आपने देखा होगा कि हमारे जब कभी चोट लग जाती है, तो चोट लग जाती है तो जब ब्लीडिंग होती है कहीं भी चोट से, तो कुछ दिनों बाद, कुछ टाइम के बाद वहाँ पे ना वो ब्लड जो होता है वो सूख जाता है ना। तो वो फाइब्रिन प्रोटीन जो होता है वो वहाँ पे क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो होता है ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है, और वहाँ पे आपका जो वुंड होता है वो हील अप हो जाता है, ठीक है। तो ये भी प्रोटीन का ही काम है, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ मल नरिशमेंट इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर मल नरिशमेंट का मतलब ये होता है बेटा कि कई बार तुमने देखा होगा कि कुछ कुछ बच्चे ना या बड़े भी बहुत कमज़ोर होते हैं, बहुत सूखे हुए होते हैं, मतलब केवल स्किन उनकी बॉडी पे दिखती है और मतलब मसल्स नहीं होते हैं, तो वो लोग होते हैं मल नरिश्ड,
तो माल नरिश्ड में क्या होता है बेटा, माल नरिश्ड में होता है कि आपकी बॉडी में ना मसल्स नहीं होते हैं ढंग से, आप सूख जाते हो। तो उसमें क्या होता है कि ऐसा इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा केसेस देखने को इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि इंडिया के अंदर लोगों को ना, एक तो पहली बात है कि पोवर्टी से क्या होता है कि गरीबी के कारण लोगों के पास ठीक से खाना पीना नहीं होता है, प्रोटीन इंटेक ठीक से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से माल नरिश्ड के विक्टिम बन जाते हैं वो लोग। दूसरी बात ये है कि काफ़ी सारे जो मतलब जैसे अनएजुकेशन की वजह से क्या होता है कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनको कैसा न्यूट्रिटिव फूड खाना चाहिए, उनको बस ऐसा लगता है कि पेट भरना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। केवल पेट भर लेना इज़ नॉट द फूड कंजप्शन या मील का न्यूट्रिशन आपको केवल पेट भरने से नहीं मिलेगा। आपको एक बैलेंस डाइट जिसमें आपको बैलेंस तरीके से प्रोटीन भी मिले, विटामिन जितने मिनरल्स आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है वो सब आपको मिलने ही चाहिए हैं। दूसरा ये है कि जैसे मैंने तुम्हें बताया ही है कि अनएजुकेशन हो गया, पॉवर्टी वगैरह, ये सारी चीज़ों की वजह से माल नरिशमेंट होता है। और ये क्वेश्चन जो है कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ माल नरिशमेंट इन इंडिया, ये क्वेश्चन जो है बहुत मतलब डैम इम्पॉर्टेंट मान के चलो कि ये क्वेश्चन आता ही आता है, वो भी 5 मार्क्स का। ठीक है, तो ये मैं तुम्हें करवाऊंगी भी, उसको लर्न भी कर लेना। अब आता है आपका सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। तो सोर्सेज क्या है, देखो जितना भी आपका डेयरी प्रोडक्ट होता है, दूध हो गया, पनीर हो गया, कर्ड हो गया, ये सब प्रोटीन के ही सोर्सेज हैं। उसके अलावा जितनी भी बीन्स होती हैं, फलियाँ जिन्हें आप कहते हो, है ना, जैसे फ्रेंच बीन्स हो गई, लोबिया हो गया, राजमा हो गया, ये सारी चीज़ें। उसके बाद सीरियल ग्रेन्स जो होते हैं, पिस्ताचियो, काजू हो गया, आलमंड्स हो गए, चने हो गए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके अलावा जितने भी जैसे आपके जो ऑयली प्रोडक्ट्स हैं ना, जैसे मस्टर्ड हो गया या फिर जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें भी प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं आपको। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही है, फिर कल को हम पढ़ेंगे आपका कंजप्शन ऑफ प्रोटीन और उसके बाद हमने नेक्स्ट न्यूट्रिशन हम इसका पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इतना रिवाइज़ करो और इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो रेडी करो। थैंक यू।